इस वीडियो में हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स। ओके, मैंने प्रोग्रामिंग मॉडल वाले वीडियो में कहा था कि जो भी एड्रेसिंग मोड्स वाला क्वेश्चन है हम उसी चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये देखो, ये रहे सभी क्वेश्चन एड्रेसिंग मोड के रिलेटिव। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 बार आ चुका है कि पूरा सेट भी आपसे पूछ सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड भी पूछ सकते हैं। तो देखते हैं एड्रेसिंग मोड्स, जिसमें पहला है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इसके अंदर क्या होगा, द डेटा टू बी यूज्ड इज डायरेक्टली गिवन इनसाइड द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। यानी जो भी आपको डेटा यूज करना है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। प्रोसेसर को मेमोरी एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है उस डेटा को लेने के लिए, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। और ये एड्रेसिंग मोड स्मॉल वैल्यूज़ को या फिर कांस्टेंट को लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए MPI A25H यानी 25H, ये क्या है हमारा डेटा। ओके, इसको क्या करो आप एक्यूमुलेटर के अंदर इमीडिएटली मूव कर दो। ओके, लोड द वैल्यू 25 डायरेक्टली इनटू द रजिस्टर ए एक्यूमुलेटर। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तो इसके अंदर क्या होगा, ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन वन ऑफ द रजिस्टर्स। यहाँ पे जो हमारा ऑपरेंड होगा ना वो एक रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाएगा। द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज बीच रजिस्टर होल्ड द डेटा। इंस्ट्रक्शन क्या बताएगा कि कौन सा डेटा यहाँ पर सॉरी कौन सा रजिस्टर यहाँ पे डेटा को होल्ड कर रहा है। नो मेमोरी एक्सेस नीडेड, वेरी फास्ट। ठीक है, यहाँ पर हम सीधा रजिस्टर का कंटेंट मूव कर रहे हैं तो कोई मेमोरी एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। रजिस्टर का काम है, मेमोरी का काम नहीं है, तो ये फास्ट है क्योंकि रजिस्टर है। ओके, मूव सी टू बी, यानी सी का जो भी कंटेंट है वो आप क्या करो, बी रजिस्टर के अंदर कॉपी कर लो, मूव कर लो। ओके, direct addressing mode, the full 16-bit memory address of the data is given in the instruction। ठीक है, यहाँ पर जो भी पूरा मेमोरी एड्रेस है 16 बिट का वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दे दिया जाएगा। ठीक है, डेटा का जो भी मेमोरी एड्रेस है 16 बिट का वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दे दिया जाएगा। द प्रोसेसर यूजेस दिस एड्रेस टू फैच और स्टोर द डेटा फ्रॉम टू मेमोरी। अब प्रोसेसर क्या करेगा, ये जो मेमोरी एड्रेस है इससे डेटा फैच करेगा या फिर स्टोर करेगा। ओके, ये सभी प्रोसेसर के काम है। यूजफुल व्हेन यू नो द एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन। ये एड्रेसिंग मोड कब यूज़ करना है, जब आपको एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन पता हो तभी। यानी LDA 2050H, यानी 2050H के ऊपर जो भी मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपका डेटा है उसको आप क्या करो, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर दो। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा घुमाता है। द इंस्ट्रक्शन पॉइंट्स टू द रजिस्टर पैर यूजुअली HL विच कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, एक रजिस्टर पैर के ऊपर पॉइंट किया जाएगा जो होगी यूजुअली HL पैर होगी, उसके ऊपर पॉइंट किया जाएगा जो क्या कंटेन करेगी, ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस। ठीक है, ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस HL पैर के अंदर होगा। डेटा इज एक्सेस इनडायरेक्टली थ्रू दिस रजिस्टर पैर। डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, इस रजिस्टर पैर का यूज करके इनडायरेक्टली। और यूजफुल फॉर एक्सेसिंग डेटा एरेज और पॉइंटर्स। ये आपको कब यूजफुल होगी, जब डेटा एरेज या फिर पॉइंटर्स के प्रोग्राम होंगे तब। एग्जाम्पल, मूव M to A, यानी M क्या है, मेमोरी है। ठीक है, आपको अगर मेमोरी दिखे तो वो मोस्टली चांस यही होगी कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। यानी मेमोरी के ऊपर जो कंटेंट है ना उसको आप एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर दो। मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द HL रजिस्टर पैर। ठीक है, मैं पॉइंट बोलना भूल गया। ये जो मेमोरी लोकेशन के ऊपर HL रजिस्टर पैर पॉइंट कर रहा है उसका कंटेंट आप एक्यूमुलेटर के अंदर मूव करो। फिफ्थ सबसे बढ़िया, इम्प्लिसिट इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो इसके अंदर जो ऑपरेंड होगा वो खुद ही इंस्ट्रक्शन होगा, कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। और ये कब यूज़ होगा, जब हमें डायरेक्टली एक्यूमुलेटर और फ्लैग्स के ऊपर वर्क करना होगा तब। ओके, नो ऑपरेंड और एड्रेस फील्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी
ऑपरेंड या फिर एड्रेस फील्ड्स नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर CMA। तो इसमें क्या होगा, जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो पूरा कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और अभी जो हमने पढ़ा वो पूरा समराइज कर दिया गया है इस टेबल में। ओके, एकदम सिंपल वे में लिखा गया है। इमीडिएट, इसमें क्या होगा, जो भी डेटा है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। ओके, जैसे कि 25H है, इसको आप क्या करो, एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर दो। ओके, और रजिस्टर, रजिस्टर क्या करता है, ऑपरेंड इन रजिस्टर। कि ये थोड़ा पॉइंट इसने बराबर नहीं लिखा है। जो भी ऑपरेंड होता है उसको रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है। और जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मूव C टू B, यानी जो भी C का कंटेंट है वो आप B रजिस्टर के अंदर मूव कर दो। ओके, डायरेक्ट, डायरेक्ट से क्या होगा, मेमोरी एड्रेस गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। मेमोरी एड्रेस आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर दे दिया जाएगा। ओके, LDA 2050H, यानी 2050H के ऊपर जो भी आपका डेटा है उसको आप एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर दो। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के अंदर सही वो पूरा घुमा फिराने वाला काम है। HL पैर का यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर M ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। यानी ये मेमोरी लोकेशन के ऊपर HL पैर पॉइंट कर रहा है, उसके कंटेंट को आप क्या करो, एक्यूमुलेटर के अंदर मूव करो। ओके, इम्प्लिसिट, ऑपरेंड इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, नो ऑपरेंड फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट को आप यही लिखना कि ऑपरेंड खुद ही इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि CMA कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर। और समरी कितनी बार देखोगे भाई, कोई नहीं, अब ये देखते हैं। ठीक है, अब भी हमने पढ़ा ना, इसके हिसाब से इसके आंसर देने हैं। स्टेट द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, देखना नहीं है नीचे। ओके, CMA, बताओ कौन होगा ये। सीधी सी बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये होगा इम्प्लिसिट मोड। ओके, LDA 202500H। ठीक है, इसके अंदर देखो तो मेमोरी एड्रेस हमें स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो कौन सा होगा ये, डायरेक्ट, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, ANAM। ठीक है, मैंने बोला था कि M दिखे उसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। LXI SP, ठीक है, यहाँ पे देखो तो आई दिख रहा है, आई का मतलब क्या है, इमीडिएट। ओके, इमीडिएट मोड। देखो, CA में क्या है, इम्प्लिसिट, LDA क्या है, यानी 2500 डायरेक्ट है, M दिखा मतलब इनडायरेक्ट है, आई दिखा मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। ओके, if an 8085 is an 8-bit microprocessor, how many bits can be loaded by the register pairs BC, DE, HL और SP using LXI? 16 बिट ही होगी, क्योंकि भले ही माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का क्यों ना हो। ठीक है, हमने 8085 देखा वो 8 बिट का होता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने मेमोरी इंटरफेसिंग वाले सम के अंदर भी कई बार बोली थी। ठीक है, और यहाँ पे जो रजिस्टर पेयर है वो BCD, HL और SP LXI से लोड करोगे तो कितनी मेमोरी बीट्स होगी, 16 बीट्स होगी ना, क्योंकि देखो B रजिस्टर की होगी 8 और C की भी होगी 8, 8 और 8 16। तो यहाँ पे आंसर भी देखो 16 ही है, कुछ इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। इवन दो 8085 इज एन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर द, ठीक है, ये वही पॉइंट लिखा गया है पूरा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 5 नहीं, क्योंकि यूनिट 5 में पूरे प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स को समझने में और समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और अभी देखो तो एग्ज़ाम को रात के 12 बज रहे हैं, सुबह के 10:30 बजे एग्ज़ाम है, 10 घंटे भी नहीं है। तो इसको समझाऊंगा तो फिर मेमोरी की बैटरी नहीं, लैपटॉप की बैटरी इसमें ही ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे टॉपिक करेंगे जो इजी हो, ओके, और जो तुरंत समझ में आ जाए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर।